दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और आज बात करते हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो बहुत ज़रूरी है एमएमए फाइटर्स के लिए और हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वो इशू है वेट कट। हम देखते हैं काफ़ी टाइम से कि न्यूज़ में आता है एक फ़ाइट से पहले कि इस फाइटर ने वेट मिस कर दिया या ये फाइटर अब का बहुत टफ वेट कट था तो शायद वो अब नहीं खेल पाएगा बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज़, या फिर ये फाइटर अब इतना बड़ा हो गया या बिकॉज ऑफ इसके बहुत टफ हो गए हैं वेट कट इस डिवीज़न में, तो अब वो एक क्लास जंप कर रहा है या नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? बात करें अगर यूएफसी के बारे में या कोई भी ऐसी कंपनी है, तो वहाँ पे जो जो मेन कंपनी है, जो कि कमीशन है, उनका मेन होता है मकसद कि फ़ाइट दो ऐसे फाइटर के बीच में हो जो कि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ के हों, सेम साइज़ के हों, ताकि फ़ाइट फेयर हो। यानी कि आप कभी नहीं देखेंगे कि जिसकी रे मिस्टीरियो लड़ रहा है ब्रॉक लेसनर से, ऐसा कभी नहीं होगा एमएमए में। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते। बट व्हेन यू से बॉक्सिंग, एमएमए, रेसलिंग, यहाँ पे है वेट कैटेगरीज और आपको उसके अकॉर्डिंग खेलना होता है ताकि फ़ाइट फेयर हो। अब यहाँ पे जो इशू है कि फाइटर्स कैसे पिक करते हैं कि मैं किस लड़ूं वेट डिवीजन में। जब फाइटर अपना वेट जो उसको होता है एक फ़ाइट से पहले, यानी कि मान लीजिए उसकी फ़ाइट है 2 महीने बाद और जब उसका वेट आज वेट है और जो होता है वेट फाइट से 3 दिन पहले, वो वेट और नॉर्मली कम हो जाता है। यानी कि आज अगर मैं करूँ ट्रेनिंग करना एक फ़ाइट के लिए तो 2 महीने के अंदर अंदर मेरा वेट आराम से नेचुरली कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी फाइटर्स और वेट कट कर करते हैं और वो होता है वाटर वेट। मोस्टली वो कम पानी पीते हैं या वो गर्म कपड़े पहन के वो ज़्यादा भागते हैं, स्विमिंग करते हैं, जो भी करते हैं ताकि वेट वाटर वेट लूज़ होता रहे। और क्योंकि जो यहाँ पे मेन इशू ये है कि जो वेट मेजर होता है फाइट के लिए वो होता है मेजर फाइट से एक दिन पहले, तो फाइटर मोस्टली उस जो वेट लूज़ हुआ है उसको गेन कर लेते हैं, जो वाटर वेट हुआ है लूज़ उसको गेन कर लेते हैं पानी पी के, फिर से अपने आप को हाइड्रेट करके। और वही मेन इशू है। एक फाइटर जो चाहता है कि मैं लड़ूँ एक ऐसी वेट डिवीजन में जहाँ पे मैं बहुत पावरफुल हूँ फाइट डे के दिन। बात करें जैसे कि डीसी है, डेनियल कॉर्मिए, उनका जो होता था कट वो बहुत ही टफ होता था। वो हमेशा, खासकर जब ही वॉज इन लाइट हैवी वेट, बहुत बार वो बहुत परेशान रहते थे। और ये जो पिक्चर है यहाँ पे सामने आपके, यहाँ पे वो बहुत ही परेशान थे और उन्होंने हाथ रखा हुआ था अपने टॉवल के ऊपर और ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। जब वो आगे गए फाइनली हैवी वेट में, उनके लिए बहुत ईजी हो गया। वो बहुत बड़े थे लाइट हैवी वेट के लिए बिकॉज उनका बहुत टफ था वेट कट, लेकिन जब वो आए हैवी वेट में तो वो छोटे हो गए क्योंकि वहाँ पे उनका था वेट 245 250 और जो वहाँ पे लिमिट है 260, यानी कि वो अभी भी जो लिमिट से 10 पाउंड कम है। बात करें हबीब के बारे में, तो हबीब इनिशियली बहुत उनका होता था, मुश्किल होती थी वेट कट करने में, बट फाइनली जब वो चैंपियन बने तो उन्होंने हायर की एक ऐसी टीम जो कि हेल्प करती है उनकी डाइट में, उनके वेट कट में, और अब उनके लिए बहुत ईजी हो गया। बट उन्होंने भी एक बार फाइट से वो बाहर आए थे बिकॉज ऑफ उनका वेट कट। वो बहुत एक्सट्रीम वेट कट था, उनकी किडनी पे इशू, किडनी में उनके इशू आने शुरू हो गए थे और वो फाइट से बाहर हो गए थे। बट जैसे कि फाइटर हैं जॉन जोन्स, वो हमेशा खेलते हैं अपनी सेम डिवीजन में लाइट हैवी वेट और वो आराम से करते हैं वेट कट क्योंकि वो बहुत नेचुरल हैं। वो बहुत लंबे हैं पर बहुत पतले भी हैं और वो आराम से अपना वेट कट कर करते हैं, तो वो उनके लिए नेचुरली वो इसमें खेल सकते हैं। बट बात करें जैसे कि कॉनर मैग्रेगर, तो वो एक ऐसे फाइटर हैं जो कि 145 में जब वो खेलते थे तो बहुत ही लगते थे वीक, और जब वो आगे आए 155 में, 170 में, तो बहुत डिफरेंस था उनकी उनकी उस फिजिक में। और अब लोग ये कहते हैं कि शायद जब वो यूएफसी में आ रहे थे अपने फर्स्ट मैच के लिए, उस टाइम पे वो ऑलरेडी मूव कर चुके थे 155 में अपनी पुरानी कंपनी में। बट जो उस टाइम पे यूएफसी ने कहा कि हमारे पास कोई जहाँ खाली नहीं है 155 में, हम ढूंढ रहे हैं फाइटर 145 के लिए, तो उनको मजबूर होके आना पड़ा 145 में। बट इससे पहले वो यूएफसी में आए, उनका मन था कि अब वो जाएंगे हमेशा, वो खेलेंगे हमेशा 155 में। बट क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी थी यूएफसी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो उनको अपना मन मार के आना पड़ा 145 में फिर से एक बार। और वो बहुत बहुत टफ था उनके लिए करना वेट कट। कॉस्टा एक एग्जाम्पल है जो कि लगता है बहुत बड़े हैं साइज़ में और पता नहीं कैसे वो करते हैं वेट कट। मेरे अकॉर्डिंग वो इतने बड़े हैं कि बहुत जल्द शायद अब वो जाना पड़ेगा उनको नेक्स्ट डिवीजन में। और हमारे द सोल्जर ऑफ गॉड योएल रोमेरो, वो भी शायद बहुत बहुत बार वो उन्होंने वेट मिस किया है और कई बार वो मुश्किल से अपना वेट करते हैं। तो ये जो फाइटर चाहते हैं कि वो बहुत पावरफुल रहें फाइट के अंदर, तो वो जानबूझ के अपना वेट कम करने की कोशिश करते हैं। और कुछ फाइटर्स को उसको कर लेते हैं, नेचुरली कर लेते हैं, जैसे कि जॉन जोन्स हैं, वो नेचुरली अपना आराम से वेट कम कर लेते हैं और आराम से वो आ जाते हैं। बात करें जिसकी फाइटर जैसे कि कॉनर मैग्रेगर हैं, वो बहुत टफ होता है उनके लिए करना वेट कट
और जब वो लड़ते हैं 155 में फाइट के दिन, तो वो होते हैं अराउंड 170 के आसपास होते हैं, यानी कि 15 पाउंड का वेट गेन। और ये होता है यहाँ पे एक बैलेंस। आप कितना, कौन सी वेट डिवीजन पिक करें कि आप जब खेलेंगे फाइट उस दिन आपके पास इनफ पावर हो। कई बार फाइटर बहुत ज़्यादा करते हैं वेट कट, और वो उस वेट कट से जो उन्होंने किया है उससे वो उभर नहीं पाते और वो वीक रहते हैं। ऐसा कई बार देखा है हमने, खासकर इन केस ऑफ डेनियल कॉर्मियर। वो उनका बहुत टफ था होता था वेट कट, और कई बार वो वेट कट उनको, उनकी एनर्जी को उनसे ले लेता था। तो ये इशू कैसे सॉल्व होगा, कैसे एज ए फाइटर? सबसे पहले तो ये है कि कैसे एज ए यूएफसी वो डील करे इस इशू से। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन हैं। या तो हमारे पास मल्टीपल वेट डिवीजन हो, जैसे कि बात करें हमारे पास जैसे यूएफसी में 125, 135, 145, 155 के बाद 170 है, बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है, और यहाँ पे ये इशू आता है। ऐसे बहुत से फाइटर हैं जो कि बहुत बड़े हैं 155 के लिए, पर थोड़े से छोटे हैं 170 के लिए, जैसे कि कॉनर मैकग्रेगर, जैसे कि केविन ली, जो बहुत ही बड़े हैं, मस्कुलर हैं, बट बिकॉज देयर इज़ नो 165 डिवीजन, तो दे ऑलवेज स्ट्रगल। और जो बात करें जैसे कि आफ्टर मिडिल वेट 185 के बाद हमारे पास है 205, यानी कि इतना बड़ा गैप हमारे पास है। तो ये जो बड़ा गैप है बिटवीन डिविजन्स, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो इशू हुआ 2 दिन पहले, इशू था माइक पेरी का, कि अब वो नहीं कर पा रहे वेट कट 170 में, तो अब उनको जंप करना पड़ेगा 185 में, जो कि बहुत बड़ा उनके लिए जंप होगा। ये था फर्स्ट सोल्यूशन कि आपके पास ज़्यादा वेट डिवीजन हो। और एक सोल्यूशन मेरे पास ये है कि जो आपका जो वे इन है, जिस दिन आप अपना वेट मेजर करते हैं, वो फाइट से एक दिन पहले नहीं, फाइट के दिन हो। तो वो करेगा मजबूर फाइटर्स को कि वो वेट ज़्यादा कट ना करें, और वो खेलें अपने नेचुरल वेट पे खेलें। रेसलिंग एक एग्जांपल है जो होती है यूएसए में, जहाँ पे जानबूझ के वहाँ पे होता है वे इन सेम डे एज ए फाइट। तो जानबूझ के ऐसा है ताकि फाइटर्स ज़्यादा वेट कट ना करें। और अब तक शायद ही ऐसा इशू आया होगा रेसलिंग में कि किसी फाइटर ने वेट मिस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप है। एमएमए ज़्यादा गैप देती है कि आपके पास आज वे इन है, कल फाइट है, तो फाइटर ज़्यादा जानबूझ के चाहते हैं कि वो सबसे कम वेट कैटेगरी में खेलें, ताकि जब फाइट हो तो वो और पावरफुल हों और बड़े हों। बट कई बार ये काम करता है, कई बार काम नहीं करता। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कि क्या होता है ये वेट कट इशू, क्यों फाइटर करते हैं अपना वेट कट करते हैं, क्या इसमें इशू है, क्या सॉल्यूशन है, और कैसे हम बचें इस चीज़ से। यूएल रोमेरो शायद एक बड़ा एग्जांपल हुआ, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वो इतने मस्कुलर हैं, जैसे पोला कोस्टा है। वो बहुत मुश्किल से करते हैं वेट कट, लेकिन फिर भी वो मजबूर हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट डिवीजन है वो उनके लिए बहुत बड़ी होगी। यूएल रोमेरो अगर खेलेंगे नेक्स्ट वेट डिवीजन में तो उनके लिए बहुत ही बड़ी होगी। दोस्तों, ऐसे कौन से फाइटर हैं जो लगता है कि वो गलत वेट डिवीजन में खेल रहे हैं, और आपके अकॉर्डिंग उनको खेलना चाहिए नेक्स्ट वेट डिवीजन में? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर।